डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गर्मी की छुट्टियों में होने वाला सभी गृह कार्य, इनके गृह कार्य 1 से लेकर गृह कार्य 6 तक। तो 5वें सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है गृह कार्य 1। पहला क्वेश्चन, संख्या बनाइए। दिए गए उदाहरण की सहायता से तालिका में रिक्त स्थान भरिए। 1 सैकड़ा बराबर 1 ताली, 1 दहाई बराबर 1 चुटकी। इनकी एक ताली बजाएंगे तो वो 1 सैकड़े के बराबर है, एक चुटकी बजाएंगे तो वो 1 दहाई के बराबर है, 1 इकाई बराबर 1 थपकी। यदि 1 थपकी लगाएंगे तो वो 1 इकाई के बराबर है। संख्या 312, तो यहाँ पे सैकड़ा 3 है, इसमें तालियां 3 बार बजानी होंगी, 3 तालियां हैं इसमें। फिर है दहाई का अंक 1, तो चुटकी 1, फिर इकाई के स्थान पर है 2, तो थपकी 2। इसका विस्तारित रूप होगा 3 ताली, इनके 300, 1 चुटकी, 10 प्लस 2। फिर अगला देखें 413, 4 सैकड़ा, इनकी 4 ताली, 1 दहाई, तो 1 चुटकी, क्योंकि यहां पे बताया 1 दहाई के बराबर 1 चुटकी हमें बतानी है, तो 1 दहाई है ये, तो 1 चुटकी। फिर आगे इकाई के स्थान पर है 3, तो ये हुआ 3 थपकी। अब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। ताली 4, इनकी 4 सैकड़ा, ये बनेगा 400। फिर चुटकी 1, इनकी 1 दहाई है, तो ये बनेगा 10 और 3 इकाई, तो पीछे भरेंगे 3। फिर 875, इनकी इसमें ताली 8, चुटकी 7, थपकी 5। 8 ताली से, क्योंकि 8 सैकड़ा है ये, इससे बनेगा 800। 7 चुटकी, इनकी 7 दहाई है ये, इससे बनेगा 70। और 5 थपकी, तो 5 इकाई। फिर अगला 663, इसमें ताली भी 6 और चुटकी भी 6। फिर इकाई के स्थान पे है 3, तो इकाई के बराबर हमें थपकी को मानना है, तो यहाँ पे 3 थपकी। अब 6 तालियां हैं, तो इनकी 6 सैकड़ा है ये, 600। फिर यहाँ पे चुटकियां भी है 6, तो 60 प्लस 3 इकाई। फिर आगे 305, इसमें ताली है 3, चुटकी इसमें 0 आएगी, थपकी यहाँ पे 5, तो इसका विस्तारित रूप होगा 300 प्लस 0 प्लस 5। फिर अगला 749, 7 यहाँ पे ताली, चुटकी यहाँ पे 4 और थपकी यहाँ पे 9। 7 ताली यानी कि 700, 4 चुटकी यानी कि 40 प्लस 9। फिर आगे है दूसरा, आओ खेलें खेल। आप अपने भाई बहन मित्रों माता पिता के साथ यह खेल खेलने का आनंद लीजिए। खेल का नियम यह है कि 1 सैकड़ा बराबर 1 ताली, 1 दहाई बराबर 1 चुटकी एवं 1 इकाई बराबर 1 थपकी, जो कि ऊपर वाले सवाल में हमने किया है वैसा का वैसा। खेल खेलने वाला खिलाड़ी ताली, चुटकी एवं थपकी के द्वारा अपनी संख्या को व्यक्त करेगा और अन्य लोग उससे बनने वाली संख्या बताएंगे। जैसे पहले खिलाड़ी ने 2 ताली, 3 चुटकी एवं 2 थपकी बजाई, तो इससे बनने वाली संख्या 232, यहाँ पे शब्दों में बता दिया कि 232 होगी। आप बारी बारी से ताली, चुटकी एवं थपकी बजाइए और नीचे दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग संख्याएं हमें बनानी है, अपनी इच्छा से बनानी है। एक यहाँ पे करके दिया गया है, जैसे ताली बजाई 2 बार, चुटकी बजाई 3 बार, थपकी बजाई 2 बार, तो इसका विस्तारित रूप होगा 200 प्लस 30 प्लस 2, तो संख्या बनेगी 232। फिर अगला यहाँ पे हमें संख्या अपनी इच्छा से लिखना है। अब मान लो जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं, उन्होंने 5 बार ताली बजाई और चुटकी 3 बार और थपकी 6 बार, तो इसका विस्तारित रूप होगा 5 ताली से 500, 3 चुटकी से बनेगा 30 और फिर 6। तो यहाँ पे संख्या बना के बताएंगे हम इन सबको जोड़कर। 500 प्लस 30 530,
और 530 में 6 जोड़ेंगे तो 536। पीछे शब्दों में भी हम लिख देंगे 536। फिर अगली संख्या बनाई हमने 8 ताली, 2 चुटकी और 3 थपकी। 8 ताली से 800, 2 चुटकी से 20 प्लस 3 थपकी तो 3 ही रहेगा। 800 में 20 जोड़ें तो 820, इसमें 3 और जोड़ दें तो 823। 823। फिर आगे है 9 ताली, 1 चुटकी और 8 थपकी। 9 ताली से 900, 1 चुटकी से 10 और 8 थपकी से 8। संख्या बनेगी 900 प्लस 10, 910, उसमें 8 और जोड़ेंगे तो 918। 918। फिर अगला यहाँ पे 4 ताली, 5 चुटकी और 2 थपकी। 4 ताली से 400, 5 चुटकी से 50 और फिर 2, 452। पीछे शब्दों में भी लिख देंगे 452। अगली संख्या 6 ताली, 8 चुटकी, 5 थपकी। तो 600 प्लस 80 प्लस 5 तो ये बनेगा 685। पीछे हम शब्दों में लिखेंगे 685। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला गृह कार्य, अब आगे है गृह कार्य 2। पहला क्वेश्चन, ताली, चुटकी एवं थपकी के नियम का प्रयोग करके नीचे दी गई पहेलियों को हल कीजिए। यहाँ पे बताया है कि 1 सैकड़ा बराबर है 1 ताली के, और 1 दहाई बराबर है 1 चुटकी के, 1 इकाई बराबर है 1 थपकी के। मेरी संख्या में 3 ताली, इनके 3 सैकड़ा आएगा क्योंकि 1 ताली बराबर है 1 सैकड़ा के, तो 3 ताली इनकी 3 सैकड़ा, और 2 थपकी हैं तो थपकी बराबर है इकाई के, तो 2 थपकी इनकी 2 इकाई, लेकिन चुटकी 1 भी नहीं, तो चुटकी हमने किया यहाँ पे 0। बताओ मैं कौन सी संख्या हूं, तो ये संख्या बनेगी 302। अगला, मेरी संख्या में तालियों की संख्या चुटकियों से 1 अधिक है। अगर मेरे पास 2 चुटकी और 5 थपकी हैं तो मेरी संख्या क्या है। 5 थपकी, थपकी यहाँ पे बताया कि इकाई के बराबर है, तो इकाई के स्थान पे आएगा 5, और चुटकी यहाँ पे 2, और हमें तालियों की संख्या के लिए बताया है कि मेरी संख्या में तालियों की संख्या चुटकियों से 1 अधिक है, इनकी 3 है, तो ये संख्या बनेगी 325। फिर अगला, 3 ताली, 0 चुटकी और 5 थपकी से बनने वाली संख्या। तो 3 ताली, तो सैकड़े के स्थान पे 3, 0 चुटकी, तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे 0, और 5 थपकी, क्योंकि थपकी यहाँ पे इकाई के बराबर है तो 5 इकाई, तो संख्या बनेगी 305। संख्या 432 को संकेतों में कैसे लिखेंगे। 4 ताली, 3 चुटकी प्लस 2 थपकी। फिर आगे है दूसरा, संख्याओं की तुलना। आप अपने भाई बहन, माता पिता, मित्र, सहेली के साथ यह खेल खेलिए। एक डिब्बे में 0 से 9 तक के अंक की पर्चियां डालें। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी बारी आने पर डिब्बे में से बिना देखे 3 पर्चियां निकालेगा और इनसे बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखेगा। अंकों का दोहरान किए बिना। जैसे पहले खिलाड़ी ने 3 पर्चियां निकाली, इन पर्चियों पर अंक 3, 7 एवं 1 अंकित हैं। इनके मान लो किसी ने, पहले खिलाड़ी ने जो पर्चियां निकाली उनके ऊपर लिखा हुआ है 3, 7 और 1। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 731। पीछे शब्दों में लिखा गया है 731। अगला, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनेगी 137। 137। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी बारी आने पर 3-3 पर्चियां निकालेगा
एवं उनसे बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं बनाएगा और उसे शब्दों में पढ़ेगा। जिसकी संख्या सबसे बड़ी बनेगी वह विजेता माना जाएगा। अगला गृह कार्य 5वें सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है गृह कार्य 3। पहला, मेरा अपना पैमाना। अपनी पेंसिल की लंबाई पहले अपने अंगुल से मापें और फिर पैमाने स्केल से। घर के 3 अलग अलग सदस्यों से कहें कि वे अपनी अपनी अंगुल एवं पैमाने स्केल से उसी पेंसिल को मापें और तालिका में लिखें। अवलोकन तालिका। जैसे ये घर के सदस्यों ने मापा है, मैं खुद, तो माप अंगुल में 14 और सेंटीमीटर में 15। हमें पेंसिल को मापना है। फिर आपकी माता ने मापा उंगल में, तो ये 12 उंगल आई, और जब सेंटीमीटर में मापा तो 15 ही आया। और जब आपके पिता ने अंगुल में मापा तो 10 अंगुल आई, और जब सेंटीमीटर में मापा तो 15 सेंटीमीटर ही आया है। आपके भाई या बहन, जब उन्होंने अंगुल से मापा तो पेंसिल की लंबाई आई है 13, और जब सेंटीमीटर में मापा गया तो लंबाई आई है 15। क्या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अंगुल से मापने पर माप बदला? हाँ, बदला है। यहाँ पे देखें, सभी का अलग अलग आया है। हाँ। क्या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पैमाने स्केल से मापने पर भी माप बदला? स्केल से मापा इन सभी ने, तो ये 15 सेंटीमीटर ही आया है, तो यहाँ पे माप नहीं बदला है, नहीं लिखेंगे हम। ऐसा क्यों हुआ? सोचकर उत्तर दीजिए। क्योंकि सभी की उंगलियों का साइज अलग अलग होता है। किसी की उंगली पतली होती है, किसी की उंगली मोटी होती है। क्योंकि सभी की अंगुली का माप अलग अलग है, तो इसलिए पेंसिल की लंबाई भी सभी की अलग अलग आई है। फिर दूसरा है अनुमान बनाम वास्तविकता। घर की 5 वस्तुओं जैसे चम्मच, रिमोट, कंघी, टूथब्रश, मोबाइल आदि को बिना छुए केवल देखकर अनुमान लगाइए कि वह कितने अंगुल सेंटीमीटर की होगी। अब उसे अंगुल एवं पैमाने स्केल से मापकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे वस्तुएं, पहले तो आप मापना है आपको अनुमान से, और फिर मापने पर कितनी निकली, और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में बताना है। सबसे पहले हम चम्मच को देखते हैं। चम्मच उंगल में बताना है कि आपने तो अनुमान लगाया कि ये होगी 14 उंगल, और जब आपने चम्मच को मापा तो ये निकली 12 उंगल। तो ये अनुमानित वाला तो आप कुछ भी संख्या लिख दें आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अनुमान सभी का अलग अलग हो सकता है। पर ये वाला जरूर आप माप के देखें कि चम्मच आपके कितने अंगुल के बराबर है। और फिर सेंटीमीटर में चम्मच को आप पहले तो अनुमान लगाएं कि सेंटीमीटर में कितना होगा। अनुमान से लिखा हमने 14, और जब आपने मापा तो ये निकला 14 सेंटीमीटर ही। फिर रिमोट, अब उंगल में बताना है पहले, ये केवल अनुमान से बताना है। पहले वाले डिब्बे में अनुमान से हमने सोचा कि रिमोट होगा 13 अंगुल का, और जब इसको अंगुल से मापा गया तो ये निकला 12 अंगुल का। और फिर रिमोट को अनुमान लगाना है हमें सेंटीमीटर में कि 13 सेंटीमीटर का होगा, और जब हमने इसको मापा तो ये निकला 12 सेंटीमीटर का। फिर टूथब्रश, हमने देखा कि ये थोड़ा लंबा होता है, इसलिए 17 अंगुल आएंगी। अनुमान से हमने लिखा था ये, और मापने पर निकला ये 16 अंगुल का। और सेंटीमीटर में हमने सोचा कि ये होगा 16 सेंटीमीटर का, जबकि जब हमने इसको मापा तो ये निकला 17 सेंटीमीटर का। फिर मोबाइल, मोबाइल की अनुमानित अंगुल में लंबाई है 12, और जब इसको मापा गया तो हमारी अंगुल आई है 13, और इसका माप सेंटीमीटर में 15 और मापने पर 14। कंघी, अंगुल में
अनुमान से हमने लिखा 15 और कंघी को जब मापा गया अंगुल से तो यह निकली 16 अंगुल की। और जब हमने इसको सेंटीमीटर में अनुमान लगाया तो 17 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको मापा तो भी निकली है 17 सेंटीमीटर। फिर दो आइटम के नाम और लिखेंगे हम, चाकू और चिमटा। चाकू को अनुमानित जब हमने माना तो ये 18, और जब हमने इसको अंगुल से मापा तो ये निकला 16। और फिर जब चाकू का हमने अनुमान लगाया सेंटीमीटर में तो यह होगा 21, जबकि मापने पर निकला 19। चिमटा अंगुल से, क्योंकि ये लंबा है इसलिए हमने अनुमान लगाया था कि इसमें 26 अंगुल आएंगी, जबकि ये निकला 23 अंगुल का। और अनुमान से जब हमने सेंटीमीटर में अनुमान लगाया इसका तो हमने समझा कि यह 27 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन जब इसको मापा तो ये निकला 24 सेंटीमीटर का। आपका अनुमान और वास्तविक माप में क्या कोई अंतर आता है? हाँ, अंतर तो आया ही है, क्योंकि हमारा अनुमान तो अलग हो ही सकता है जब हम माप कर देखेंगे। तो यहाँ पे हाँ पे हमने राइट टिक किया है। यह गतिविधि आप अपने भाई बहन मित्रों के साथ भी दोहराइए। जिसका अनुमानित और वास्तविक माप में अंतर सबसे कम होगा वह मापन मास्टर कहलाएगा। अगला गृह कार्य, फिर आगे 5वें सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है गृह कार्य 4। पहला, घेरा और घुमाओ। आप अपने घर में उपलब्ध गिलास के मुंह की गोलाई या घेरा, बेलन की मोटाई, सिलेंडर की मोटाई और प्लेट की गोलाई को मापकर लिखिए। एक धागा लें और उसे वस्तु के चारों ओर लपेटें। जहां धागा पूरा एक चक्कर काट ले वहां निशान लगा दें। अब उस धागे को सीधा करके पैमाने, इनके स्केल से मापना है, स्केल पर रखें और लंबाई को माप लें। गिलास के मुंह की गोलाई, तो जैसे कि हमें किस प्रकार से नापना है वो हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि एक धागा ले लें और उस वस्तु के चारों ओर लपेट लें, इनके गिलास के मुंह के चारों ओर लपेट लें और फिर उसको स्केल से माप लें। तो ये 10 सेंटीमीटर। बेलन की मोटाई, ये गिलास से थोड़ी कम होती है तो ये 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की मोटाई ये 50 सेंटीमीटर। प्लेट की गोलाई तो ये 24 सेंटीमीटर। सिलेंडर की मोटाई तो इतनी ही निकलेगी, और बेलन और गिलास, तो गिलास भी छोटे बड़े हो सकते हैं, इसमें भी अंतर आ सकता है, और प्लेट की गोलाई में भी अंतर आ सकता है, पर ये सिलेंडर की मोटाई इतनी ही आएगी। इसी तरह आप अपने घर में उपलब्ध अन्य वस्तुओं की गोलाई मोटाई को मापकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या आप पैमाने, स्केल को मोड़कर इन्हें माप सकते थे? तो स्केल तो मुड़ ही नहीं सकता है, तो नहीं माप सकते थे। धागे ने हमारी मदद कैसे की? गोलाई वाली वस्तुओं को मापने में, क्योंकि स्केल तो मुड़ ही नहीं सकता था और गोल सतह वाली वस्तुएं थी, उनको तो मापा जा ही नहीं सकता था स्केल की सहायता से, इसलिए धागे ने हमारी मदद की। दूसरा, ऊंचाई का ग्राफ। घर की दीवारों पर एक निशान लगाएं जहां तक आपकी ऊंचाई आती है। अपनी ऊंचाई माप कर लिखिए। तो लगभग आप होंगे 130 सेंटीमीटर के, तो हमने लिखा है मेरी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर। अपने छोटे या बड़े भाई बहन की ऊंचाई मापें। मेरे भाई बहन की ऊंचाई, आप चाहें तो आप इन्हें अपने भाई बहन की ऊंचाई और आपकी खुद की ऊंचाई को मापकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें, अपने पिताजी की ऊंचाई मापें, और फिर अपने पिताजी की ऊंचाई को यहाँ पे लिख दें, मेरे पिताजी की ऊंचाई 172 सेंटीमीटर। ये सभी की कम ज्यादा हो सकती हैं। फिर आगे, अपनी माँ की ऊंचाई मापें। मेरी माँ की ऊंचाई 159 सेंटीमीटर। अब पहला है मेरी एवं मेरे भाई बहन की ऊंचाई का अंतर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरी ऊंचाई है 130 और मेरे भाई या बहन की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दोनों में अंतर है 10 सेंटीमीटर का।
आप यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपने ये वाली ही मात्रा लिखी है तब तो आपके ये उत्तर सही आएंगे। अगर यहाँ पे आपने अपनी खुद की ऊंचाई लिखी और अपने भाई या बहन की ऊंचाई लिखी तो इन प्रश्नों को आप सावधानी से करें, खुद इन्हें आप हल करें। मैं अपने भाई बहन से 10 सेंटीमीटर छोटा हूँ या बड़ा हूँ, तो मैं तो बड़ा ही हुआ क्योंकि मेरी ऊंचाई है 130 सेंटीमीटर और मेरे भाई या बहन की ऊंचाई है केवल 120 सेंटीमीटर। फिर अगला, मेरे पिताजी एवं मेरी माँ की ऊंचाई का अंतर, तो यहाँ पे इनके बीच में अंतर है। मेरे पिताजी की ऊंचाई है 172 और मेरी माँ की ऊंचाई है 159, तो इन दोनों में अंतर है 13 सेंटीमीटर का। अगर आप आपके पिताजी की और अपनी मम्मी की सही में ऊंचाई लिखेंगे तो ये अंतर अलग हो सकता है, इसे आप सावधानी से करें। मेरे पिताजी मेरी माँ से 13 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो यहाँ पे बड़े वाले पे राइटिंग करना है। अगला गृह कार्य 5वें सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है गृह कार्य 5। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार नीचे दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए। स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि, आपने पूरे दिन में कितने गिलास पानी पिया, तो उनकी हमें संख्या लिखनी है। सोमवार के दिन कितना पानी पिया, मंगलवार के दिन कितना पानी पिया, तो ये आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया ये वाला ही सही है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप सोमवार के दिन 9 गिलास भी बता सकते हैं, 11 भी पी सकते हैं, आप 12 गिलास भी पानी पी सकते हैं, और हो सकता है कि आपने केवल 6 गिलास ही पानी पिए हों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लें। फल या हरी सब्जियां खाई, तो अगर आपने खाई है तो यहाँ पे हाँ कीजिए। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन खाई है तो हाँ कीजिए, बुधवार के दिन खाई है तो हाँ कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है गुरुवार के दिन हमने हरी सब्जी नहीं खाई, और शुक्रवार शनिवार को हमने हाँ किया है और रविवार को हमने नहीं किया है। जंक फूड, चिप्स, समोसा आदि खाया, तो अगर आपने खाए हैं तो हाँ कीजिए, नहीं खाए तो आप यहाँ पे नहीं कर दीजिए। खाने से पहले हाथ धोए, तो ये तो आप हाँ करें क्योंकि हम सभी खाने से पहले हाथ धोते हैं। यहाँ पे सब जगह हाँ हाँ करेंगे। व्यायाम या खेलने का समय मिनटों में, तो आप कितने समय तक खेले, आपने एक्सरसाइज की या आप खेले। मोबाइल वाला गेम के टाइम नहीं बताना है, यहाँ पे हमने मैदान में जाकर कितनी देर हम खेले, या घर से बाहर या घर के अंदर जो दौड़ भाग के खेल होते हैं उस प्रकार के खेल हमने कितनी मिनट खेले हैं। हमने लिखा सोमवार को 30 मिनट, मंगलवार को 90 मिनट, बुधवार को 40 मिनट। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लें। फिर आगे है तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो हमने तालिका बनाई है, अगर आप सेम टू सेम लिखेंगे तो आपके ये वाले उत्तर आएंगे। अगर यहाँ पे आप अलग प्रकार से लिखते हैं तो फिर आपके उत्तर ये वाले नहीं आएंगे, तो इसे आप सावधानी से करें। पहला, आपने 7 दिनों में कुल मिलाकर कितने गिलास पानी पिया। हमने यहाँ पे लिखा 72 गिलास, क्योंकि हमने 7 दिनों के पानी के गिलास की संख्या को जोड़ा है। अगर यहाँ पे आप अलग अलग संख्या लिखेंगे तो फिर इसका उत्तर अलग आएगा, वो आप देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे ये गिलास की जो संख्या है इसको हमने जोड़ा है। फिर दूसरा, क्या आपने 7 दिन फल या हरी सब्जियों का सेवन किया, यदि नहीं तो किस दिन नहीं किया। तो अगर आपने ये वाली ही तालिका की है तब तो आएगा नहीं, गुरुवार और रविवार को हमने हरी सब्जी नहीं खाई है। तीसरा, आपने व्यायाम या खेलने में कुल कितना समय मिनटों में बिताया। तो हमने इसको जोड़ा है कि पूरे सप्ताह में हम कुल कितनी मिनट तक खेले हैं। 30, 90 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50, इस प्रकार से इस सभी को हमने जोड़ा है। अगर यहाँ पे आप अलग अलग संख्याएं लिखेंगे तो उसका जोड़ अलग से आएगा। फिर आगे चौथा, क्या आपको लगता है कि आप जरूरत से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे। हम जंक फूड की बजाय फल और घर की बनी चीज खाएंगे।
फिर आगे पांचवा, स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगी? तो रोजाना खेलना और खाने से पहले हाथ धोना, ये सबसे अच्छी आदतें हैं। खाने से पहले हम हाथ को धोएं और रोजाना जरूर खेलें। फिर सिक्स्थ है, खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है? खाना खाने से पहले हाथ धोने से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला गृह कार्य 5वें सप्ताह में छठे दिवस का कार्य है गृह कार्य 6, पसंदीदा खेल का सर्वे। अपने मोहल्ले के 20 बच्चों से उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछकर तालिका की पूर्ति कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो खेल का नाम यहाँ पे सही का चिन्ह, कितने बच्चों को पसंद है, तो जो भी खेल वो बताएं। जैसे आप पहले बच्चे के पास गए, उसने कहा कि मुझे फुटबॉल पसंद है, तो आप फुटबॉल के आगे राइट टिक कर दें। और दूसरे बच्चे के पास गए, दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आप इसमें राइट टिक करें। तो 20 बच्चों के सही चिन्ह इस प्रकार से लगेंगे और खड़ी लाइन गणना चिन्ह। ये टेबल हमने अपनी समझ से की है। अगर यहाँ पे आप कोई बदलाव करेंगे तो नीचे जो इसके आंसर हैं उनमें भी बदलाव आएगा। पहला, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? तो हमने यहाँ पे बताया कि 4 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। बच्चों की संख्या 4, क्रिकेट के सामने लिखा है 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। दूसरा, कौन सा खेल सबसे कम लोकप्रिय है? तो 2 बच्चे खेलते हैं, केवल 2 बच्चों के पसंदीदा खेल है ये फुटबॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। तीसरा, कबड्डी पसंद करने वाले बच्चे फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों से कितने कम या ज़्यादा हैं? तो कबड्डी को पसंद करने वाले बच्चे हैं 3, यहाँ पे लिखा कबड्डी को पसंद करने वाले 3, और फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 2। यहाँ पे लिखेंगे हम कबड्डी पसंद करने वाले बच्चे फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों से एक अधिक है, इनकी कबड्डी को पसंद करने वाला एक बच्चा ज़्यादा है। फिर चौथा, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी जवाब लिख सकते हैं। लुका छिपी, क्रिकेट, लंगड़ी टांग, जो भी खेल आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पांचवा, फुटबॉल और लुका छिपी का खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो आप देखें, फुटबॉल को पसंद करने वाले 2 बच्चे हैं और लुका छिपी को पसंद करने वाले 7 बच्चे हैं। 2 और 7 मिलकर बनेंगे 9, तो यहाँ पे हम भरेंगे 9। फिर लास्ट वाला है ये, क्रिकेट और कबड्डी के खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर कितना है? तो क्रिकेट को पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं और कबड्डी को पसंद करने वाले 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 1 का अंतर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।